एमआईएम को तिलाक दे देंगे क्या? क्या मौजूदा एमएलए को तो मैं एक हम्माम में सब की सब नंगे हैं, तो मैं क्या बोलूं साहब। अभी इनके लिए कि वीडियो वायरल होंगी हो राजधानी राजधानी हो माजी एमएलए साहब रौनकाबाद का जो डिवाइडर तोड़वाए। सर मेरा आपने ही पूछा सर कि नदी के इस पार कार्रवाई क्यों नहीं होती। सर आपका सवाल है, मेरा सवाल नहीं, आवाम का सवाल है, आम आदमी का सवाल है। सर 23 लाख रुपये का डिवाइडर था। सर पहली बात तो ये थी कि मैंने वहाँ पे भी आंदोलन कर चुका है। जिस वक्त वो डिवाइडर बन रहा था सर, तब भी ये रिजवान बैटरी वाला चिल्लाया था कि ये गलत हो रहा है। तो क्यों, जब मौजूद माजी एमएलए साहब को सूद नहीं थी क्या कि ये गलत बन रहा है? सर आप मुझे बताइए, वार्ड इंजीनियर कहाँ है? वो टीम कहाँ है जो जाके सर्वे करती है, मौज रुंदीकरण करती है, मौज माप करती है, उसके बाद आपको परमिशन देती है बनाने की? आवाम का 23 लाख रुपया सर आपने एक आदमी ने गलत बनाया, आपने उसे तोड़ दिया। तोड़ने में तो आपको बहुत अच्छा लगा सर, आप तो पावरफुल है ना, आपकी पूरे महाराष्ट्र में सरकार बैठी हुई है, आपने क्यों नहीं कार्रवाई करवाई सर? जिसने गलत काम किया तो उसको हथकड़ी क्यों नहीं लगवाई? क्यों तोड़ा उसे आपने? दोनों बाजू के अतिक्रमण आपने क्यों नहीं निकाले? ये तो काम था ना सर। और सर मैं बस सर इक़्तिदार को बोलता हूँ, क्योंकि ताकत उनके पास है, सिस्टम उनके पास है। रह का गया सवाल दूसरे लोग, कौन बचता है सर मेरे से? कौन बचता है आप बताइए ना। जो आवाम को तकलीफ़ देता है मैं उसके बारे में बोलता हूँ सर। अभी एक ज़माने से रिजवान बैटरी वाला चिल्ला रहा है, मालेगांव महानगर पालिका का 450 करोड़ का सालाना बजट है सर, 450 करोड़ दीगर बजट को छोड़ करके। चलो मैं हो सकता है झूठ बोल रहा हूँगा, लेकिन अब तो हमारे मौजूदा एमएलए बोले ना सर, जुमा के दिन एक उनकी पार्टी की ऑफिस के इफ्तिताह में डिपू के किसी वहाँ पे पार्टी का इफ्तिताह हुआ, सैलानी चौक वगैरह में, कहाँ हुआ मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा ना कि 520 करोड़ रुपया साल का बजट है। तो क्या आप मालेगांव शहर की आवाम को खजूर का दाना बांटने आए हो क्या? सर आवाम देख रही है ना, 3 टाइम 4 टाइम इनके भी मेयर बैठे ना। आप गिना रहे हो तो तुम्हारी टाइम फंड नहीं था क्या? आपकी टाइम पे क्या 550 करोड़ फंड था क्या? यही 450-500 करोड़ बजट था ना सर। असल में सर ये जितने भी है, आप जो सवाल किए ना, सत्ताधारी अपोजिशन, ये सब एक हम्माम में सब की सब नंगे, बस आवाम को गुमराह कर रहे कि किसी भी तरीके से आवाम गुमराह हो के इन्हें वोट देती रहे। इलेक्शन के दूसरे दिन सर ये लोग मेयर बनाने के लिए मिलजुल के बैठ जाते हैं, उसका क्या करेंगे आप? सर देखिए, पहली दफ़ा उन्होंने ये नारा दिया है क्या? ये नारा उन्होंने पहली दफ़े दिया है क्या? इससे पहले भी बदउनवानी का नारा देने वालों के साथ में दूरबीन लेके कहीं 57 काम ढूंढ रहे थे, कहीं 37 काम की बिल ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ ढूंढ रहे थे, कहीं कुछ ढूंढ रहे थे। किसी पे कोई काम हुआ क्या सर? एक भी काम पे शहर की आवाम के सामने एक मिसाल रख सकता है क्या कोई कि ये काम हुआ, ये बदउनवानी पकड़वाए, ये करवाए? नहीं ना सर, ये जुमलेबाजी है सर। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार का एक जुमला था कि गरीब आवाम, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा, आया क्या सर? वैसे इनके जुमले रहते, आवाम समझ रही है, इनसे कौन पूछेगा सर? सर शहर में इतना अतिक्रमण कि स्कूली बच्चों का चलना दुश्वार, आम आवाम का चलना दुश्वार, आम पब्लिक का चलना दुश्वार। सर ना कोई सड़क है, ना कोई गटर है, ना लाइट है, ना गार्डन है, ना कोई हॉस्पिटल है कि जहां हमारी माँ बहनें जाके अपना इलाज करा सके। ये लोग सिर्फ आवाम से 20 साल में गटर सड़क इसके बाहर नहीं निकल पाए ये लोग। क्या बरसरे इक़्तिदार, क्या अपोजिशन, क्या मौजूदा एमएलए को तो मैं क्या बोलूं साहब। अभी इनके लिए कि वीडियो वायरल सुनिएगा आप, शायद सुनेगा।
शेख रशीद साहब ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो शहर में ऐसी बातें चल रही है कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब कांग्रेस में जाने वाले हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? MIM को तिलाक दे देंगे क्या? देखिए सर, जुमा की उनकी स्पीच से वाजे हो गया। इससे पहले उन्होंने एक पार्टी को कहा था कि वोट देना हराम, और इतनी जोर और शोर में उठाया था इस मुद्दे को कि उस पार्टी को वोट देना मतलब खिंजील खाने के बराबर है। और माशाअल्लाह शहर ने देखा, मेरा शहर नाबीना नहीं है भाई, सबको आँख है, अल्लाह ने अक्ल दी है, समझ दी है, कान दिया है। शहर ने देखा कि जिस पार्टी को हराम करार दिए उसके लिए फ़कीर के जैसे झोली फैला के वोट मांगे, ओटिया दे दे, आपाई ओटिया दे दे, खाला ओटिया दे दे, हैं, जिसको हराम करार दिए। तो अभी आपने सुने नहीं क्या जुमा की तकरीर में कि कांग्रेस के बड़े बड़े लोग मुझे बुला रहे हैं, तो फिर अवैसी साहब भजिया तलेंगे। अवैसी साहब ये जाइए तो तुम भजिया तलना, फिर देखेंगे। बालिस्टर है अवैसी साहब, पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, कोई अगर जो पार्टी छोड़ के भाग रहा है तो पार्टी का अध्यक्ष उस पर कार्रवाई करता है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे कौमी सदर जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो ये पार्टी छोड़ने वाले के ऊपर क्या कार्रवाई होगी, वो भी शहर देखेगा। आप चुनाव अपने दम पर लड़ेंगे या किसी के साथ टेक के ऊपर? सर बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान मुझे बुला रहे हैं कि आप आ जाइए कांग्रेस में, आप आ जाइए कांग्रेस में। बताइए, मैं गटर में लौटने वाला आदमी, कीचड़ में लौटने वाला आदमी, मुझे बुला रहे भाई, मैं किसी के लग जा नहीं रहा हूँ। अगर जो मेरे शहर के विकास के लिए, मेरे शहर की तरक्की के लिए आवामी पार्टी हो चाहे जो भी पार्टी हो, ईमानदाराना तौर से मैं MIM इसलिए यहाँ लाया था कि मैं मेरे शहर का विकास चाहता था। शहर की आवाम देख ली, आके लोगों ने स्पीच दिए, क्या है क्या नहीं है शहर के सामने है। ये रिजवान बैटरी वाला अवैसी साहब को उस वक्त तो लाने वाला है जब अवैसी साहब की क्लिप देखते थे मेरे नौजवान, तो पुलिस उठा के ले जाके जेल में बंद कर देती थी। तब हमने उन्हें रास्ता दिखाया, तो इसलिए नहीं दिखाए थे कि हमारा शहर गड्ढे में चला जाए, हमने उन्हें इसलिए लाए थे कि वो शहर का काम करें। तो उनका काम क्या है क्या नहीं है सब दिख रहा है। उनके ही कारपोरेटर, अभी आपने देखा सर, आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा, वार्ड नंबर 18 में गटरों का, नालों का पानी सड़कों पे, मस्जिदों में, बस्तियों में, घरों में। तो ये विकास है क्या सर, ये काम है क्या? तो हम देखेंगे अभी क्या करेंगे आगे। मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा बंगार बाज़ार डायमंड कारपेट।